आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अजमेर से बड़ी खबर है। आरपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में जुड़ा एक और बड़ा अध्याय। केंद्र सरकार से मिली बायोमेट्रिक सत्यापन की अनुमति। इससे भर्ती प्रक्रिया की मजबूती में बढ़ेगा एक और कदम। डमी अभ्यर्थियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोग ने प्रयास किए थे। राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अनुमति दी है। अजमेर से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आरपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में जुड़ा एक और बड़ा अध्याय। केंद्र सरकार से मिली बायोमेट्रिक सत्यापन की अनुमति। इससे भर्ती प्रक्रिया की मजबूती में बढ़ेगा एक और कदम। डमी अभ्यर्थियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोग ने प्रयास किए थे। राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकली और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अनुमति दी है। और हमारे सहयोगी अभिजीत हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, जानकारी दीजिए। लगातार पिछले कुछ समय से न सिर्फ भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक बल्कि बड़ी संख्या में डमी अभ्यर्थियों के मामले भी आरपीएससी की पड़ताल में निकल के सामने आए थे, जहां पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मूल अभ्यर्थी की जगह डमी अभ्यर्थी जो है वो परीक्षाएं दे रहे थे। इस तमाम व्यवस्थाओं पर नकेल कसने के लिए आरपीएससी की ओर से एक नई व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किए गए थे, जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन का काम होता है, जिसमें आपका आधार लिंक होता है, उसके जरिए आप बायोमेट्रिकली अपनी अटेंडेंस को जो है वो अप्रूव करते हो। ये इस दिशा में जो है ये केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है। तो आरपीएससी की ओर से लगातार राज्य सरकार के मार्फत केंद्र सरकार के इस विभाग से पत्राचार और तमाम प्रक्रियाएं संपन्न की जाती है। आज ये अनुमति जो है इसको मिल गई। इसके चलते बहुत बड़ी संभावनाओं के चलते आरपीएससी की विभिन्न जो भर्ती प्रक्रियाओं के विभिन्न चरण होते हैं, जैसे लिखित परीक्षा हो गई, दस्तावेज का सत्यापन हो गया, काउंसलिंग हो गई, इंटरव्यू में अभ्यर्थी की पहचान का जो तरीका रहेगा, उस तरीकों में ये जो चीज है बायोमेट्रिक सत्यापन, ये मील का पत्थर साबित होगी। और इसके चलते बहुत हद तक कहा जा सकता है कि जो आरपीएससी की परीक्षाओं की जो गोपनीयता और संवेदनशीलता में एक सेंधमारी की कोशिशें लगातार की जा रही थी असंगठित और संगठित लोगों की ओर से, उस पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा और जो पारदर्शिता है वो बनी रहेगी और जायज काम जो है वो इसके द्वारा संपादित हो पाएंगे। तो ये एक आरपीएससी के आने वाले समय में भर्ती प्रक्रियाओं में ये बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत इस तमाम जानकारी के लिए।